हाथरस की बिटिया को इंसाफ मिला क्या? उनको गोली मारी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, मारी क्या? आज बुलडोजर चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन अरे अवैध, क्या ये अवैध काम नहीं हो रहा कि बिटिया को हाईकोर्ट का अरे आप ये बताइए, हम तो आप हाईकोर्ट को नहीं मानते हो, आप संविधान को नहीं मानते हो, तो फिर कोई बात ही नहीं है। देखिए ये संविधान फैला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आप ये बताइए संविधान के जनक की बेइज्जती किसने की? किसने की? भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने की, और सदन के अंदर की बाबा साहब की बेइज्जती उस अमित शाह ने गंदी मंशा के व्यक्ति ने की। मैं कहना चाहता हूँ उसको रिजाइन करना चाहिए, उसको रिजाइन करना चाहिए, उसको शर्मसार है वो इंसान बाबा साहब की बेइज्जती की। इस देश का आप संविधान में विश्वास रखते हैं ना? आप संविधान में विश्वास रखते हैं ना? क्या बाबा साहब के अपमान को स्वीकार करेंगे? क्या बाबा साहब के अपमान को स्वीकार करेंगे? बाबा साहब की बेइज्जती अगर किसी ने करी तो कांग्रेस ने करी। आज तक कोई इलेक्शन नहीं जीतने दिया है, किसी भी चुनाव नहीं। लॉ मिनिस्टर थे, उनको सरकार, उनको लॉ मिनिस्टर इस्तीफा देना पड़ा था, कांग्रेस ने दिलवाया है। देखिए एक सेकंड इधर हो भाई। बाबा साहब की उनका अपमान कांग्रेस ने किया। न्यूज़पेपर आरएसएस ने उनका झंडे के नीचे पैर धो रहा था, ये लिखा हुआ है दो। ये व्हाट्सएप नहीं है, उस टाइम नहीं चलती थी व्हाट्सएप। एक मिनट, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये रिटनिंग है। देखिए ये रिटनिंग है, और न्यूज़पेपर की आरएसएस ने 1948 में तिरंगे को पैरों तले रौंदा, और उसके प्रचारक इस देश के तानाशाह भी रहे हैं। वो तानाशाह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहलाते हैं, जो तानाशाही करते हैं देश के अंदर। अगर आप असली देशभक्त रहे, अगर आप असली देशभक्त होगे तो इस आरएसएस का अपमान करोगे जो इसने हरकत की है। ये देखो भाई, देश से बढ़कर बाबा साहब को कौन बेइज्जती कर रहा है? बाबा साहब से भी बढ़ के है क्या आरएसएस, जिसको यूनेस्को में टेररिस्ट करार दिया? क्या लिखा है? देखिए इस पेपर को हम नहीं मानते, प्रमाणित सब अरे पेपर को नहीं मानते, व्हाट्सएप को मानेंगे, व्हाट्सएप पे आगे उसको मानेंगे, ये पेपर को नहीं मानेंगे। ये कह रहे कि ये व्हाट्सएप की बात मानेंगे, पेपर की बात नहीं। हम व्हाट्सएप की बात क्यों मानेंगे? हम इसकी बात क्यों मानेंगे? प्रमाणित चिल्लाओ। न्यूज़पेपर की कटिंग है, न्यूज़पेपर की कटिंग है। देखिए मैडम, देखिए कैमरे के सामने, देखिए मैडम जूम करके। आरएसएस ने 11 दिसंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं। आज इस देश के अंदर दूसरी डिस्क्रिप्टिव, दूसरी जो हेडलाइन है, आरएसएस ने 1948 में तिरंगे को पैरों तले रौंदा। देखिए ये इस देश के अंदर भाग जाएंगे, बोलेंगे जिसने इस देश को तोड़ने का षड्यंत्र रचा। अरे हम पेपर का नाम बताओ, किस प्रकाशित किया है? पेपर का नाम बताओ भाई, ब्रांड का नाम बताओ। आप अपनी शर्ट का ब्रांड का नाम बताओ। हम तो बिना ब्रांड के पहने हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस, दी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का नाम है। सुनिए ये उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय थे भी नहीं। ये दी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ये उस समय की बात कर रहे हो, तो आप भी तो इस समय की बात कर रहे हो कांग्रेस की, तो हम नहीं बात करें भाई। आरएसएस ने बेइज्जती करी, लिखा है। अभी कितनी जबान दराजी करोगे? गलती मानो भाई, देश से बढ़कर नहीं है, भीम साहब के संविधान से बढ़कर नहीं है। अपमान करे आप उसको बोलो गलत है, जहाँ आरएसएस अच्छी है मैं बोलूंगा अच्छी है। भाई जिस चीज को हमें पता नहीं, हम कैसे बोल देंगे किसी के बारे में? किसी चीज के बारे में बता तो रहे हैं, हमारे दिखाने थोड़ी मान भाई। बता तो रहे हैं, आपके लिए स्कूल थोड़ी खोल देंगे, ब्लैक बोर्ड लगा के लिख के थोड़ी बताएंगे। बता तो रहा, सबूत दे दिया। पुलिस स्टेशन जाओगे क्या मुंह से बोलोगे? सबूत दिखाओगे उसको। चलिए अब ये मुद्दा जो चल रहा है बिहार का। बिहार में आखिर किसकी, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार? अभी किसकी सरकार है? अभी एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार है। आप क्या, अब देखो जो जिसको वोट देगा उसकी सरकार है। जो रेप का होना बंद हो गए, रेप होने बंद हो गए इंडिया में भाई। हेलो, चाहते हैं कि जिसकी भी सरकार बने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाओ, किसी भी पार्टी की बनाओ, पूर्ण बहुमत सरकार बनाओ। जवाबदेही होगी और उसके खिलाफ खड़े होना, जवाब मांगना कि तुम काम करो। किसी भी सरकार बनाओ। मेरे भैया पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओ, कभी कांग्रेस की सरकार मत बनाओ, क्योंकि हिमाचल में कटोरा उठाना पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट है। कर्नाटका में पूर्ण बहुमत की सरकार है, महिलाएं रोड पे है, किसान फांसी लगा रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, जाकर देखो
देखो क्या हाल है भैया। पूर्ण बहुमत की बनाओ, हमेशा भाजपा को लाओ, कांग्रेस को लाओगे तो नुकसान करवाओ। देखिए भाई बोल रहे थे, एक मिनट सुनिए, भाई बोल रहे थे किसान मर रहे हैं। 750 किसानों ने शहादत किसकी? तानाशाही के कागार पर दी, तानाशाह की मनमानी के कागार पर दी। इस देश के अंदर 2014 के अंदर सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अन्नदाता से संपूर्ण तौर से अब विश्वास के तौर पे एक विश्वास दिलाया था, और उस विश्वासघात को कहा था कि हम आपकी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसान अनाज एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको डबल करके दिया जाएगा। लेकिन आज उसको डबल क्या, अगर डबल की बात उस अन्नदाता ने इस देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का दरवाजा खटखटाया, इनके तरह तरह के सेंट्रल मिनिस्टर का दरवाजा खटखटाया, तो उनको बदले में क्या मिला? उनको लाठी डंडे मिला। उनको लाठी डंडों के साथ साथ अपमानजनक बातें मिली, अभद्र भाषा का शिकार होना पड़ा उन लोगों को, और अभद्र भाषा ही नहीं, उनको प्राण भी न्योछावर करने पड़े, प्राणों की आहुति देनी पड़ी। 750 किसानों ने इस देश के अंदर प्राणों की आहुति बोले भारतीय जनता पार्टी की शाह और तानाशाह की सरकार में बोले एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और मैं कहना चाहता हूं, मेरे भाई से पूछो, जाकर देखो आज देश के किसानों को किस तरह से सहायता मिली है। चले जाओ बगल में हरियाणा में, जाकर देखो किस तरह से एमएसपी दी जा रही है। चले जाओ पंजाब के भीतर, चले जाओ बिहार के भीतर, चले जाओ मध्य प्रदेश के भीतर, चले जाओ छत्तीसगढ़ के भीतर, चले जाओ राजस्थान के भीतर। लेकिन एक डाटा देना चाहता हूं साहब, हटाइएगा नहीं माइक। कर्नाटका में कम से कम 2000 किसानों ने कांग्रेस के इस कार्यकाल में फांसी लगाने का काम किया, क्योंकि वहां पर जो फसल बर्बाद हुई थी उसका मुआवजा तक नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनके लड़कों ने किसानों की जमीनों को हड़प लिया। देखिए बोल रहे हैं कि हरियाणा में चले जाओ, ये कह रहे हैं हरियाणा में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में चले जाओ। मैं कहना चाहता हूं हरियाणा के अंदर जो डीएपी खाद सुनिए, जो 350 का कट्टा आता था इस देश के अन्नदाता के लिए, वो 350 का कट्टा आता था, आज 1750 और 1950 का कट्टा आ रहा है डीएपी खाद का। और वो भी खाद कैसा दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? वो खाद दे रही है जिसमें ढिपार निकलते हैं, जिसको बुरादा भी नहीं बन सकता, ऐसा खाद वितरित कर रहे हैं। ये किसानों की समृद्धि की बात करते हैं, ये लोग किसानों को ठगने का काम करते हैं, उनकी समृद्धि के नाम पर उनको ठगने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं अभी साक्षात के सामने परिणाम की कोई आवश्यकता की जरूरत नहीं होती ना आवश्यकता। आपको ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी चेक आउट करनी चाहिए हरियाणा की धरा पर जाकर। आज जो 350 का कट्टा आता था, 325 रुपए का, 340 रुपए का, आज वो भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में 2300-2400 रुपए का कट्टा बिक रहा है। ये और वो भी कट्टा कैसा बिक रहा है? जिसके अंदर ना कोई उर्वरता है, ना कोई पैदावार करने के लिए उसके अंदर कोई सर्वश्रेष्ठ गुण नहीं है। ऐसा कट्टा बिक रहा है हरियाणा के अंदर। ये किसानों की समृद्धि चाहते हैं। जवाब ले लेते हैं। एक सवाल पूछूंगा, डीएपी का फुल फॉर्म पता है? पता है? नहीं पता है? सुनिए अच्छा, अरे सुनिए ना, नहीं पता, अरे सुनिए आप नहीं पता है, बताइए ना, बताइए, बहरे हो क्या?